आज हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए एक्चुअल में होता क्या है और वो पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस क्यों है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा निर्माण, पूरी बॉडी का निर्माण कैसे हुआ। एक सेल डिवाइड होके 2 बनाता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन। एक सेल जब डिवाइड होता चला जाता है तो एक सेल से हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा पूरा एक ऑर्गन बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं हार्ट, तो जो हार्ट के सेल्स हुए वो पहले एक स्टेम सेल हुआ होगा, फिर उसमें से डिवीजन होके वो बहुत सारे सेल्स बने होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स बने होंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं और फिर टिश्यू फर्दर डिवाइड होके आपका हार्ट बनाया होगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि उस एक सेल में ऐसा क्या होगा जो कि इतना इंपॉर्टेंट है हम पूरे ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। अगर हम सिंपल उस एक सेल की बात करें तो उस एक सेल में, एनिमल सेल में, सबसे पहले आता है आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसमें एक न्यूक्लियस होगा, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म होगा, उसमें राइबोसोम्स होंगे, गोल्जी अपैरेटस होगा, उसमें लाइसोसोम्स होंगे और उसमें सेंट्रोसोम होगा। लेकिन हम यहाँ पे जो आज पढ़ने वाले हैं वो हमारा मेन न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हम डीएनए बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो डीएनए हमारा पूरे सेल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि डीएनए ही आपके पूरे सेल की एक मशीनरी है जो बताएगा पूरे सेल को आपको किस टाइम पे क्या फंक्शन करना है। नाउ डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो आपका डीएनए है वो के सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जो आपका मेन काम होगा डीएनए का, आपके पूरे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, उन्हें काम क्या करना है तो वो सारी चीज डीएनए बताएगा। तो डीएनए का मेन काम होगा वो इंफॉर्मेशन को, जो उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन बनेगी डीएनए से, वो उसे स्टोर करके रखेगा और पूरे सेल में उस इंफॉर्मेशन को टाइम के हिसाब से अपना रेगुलेट करता रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ द डीएनए। सबसे पहले आपका डीएनए क्रोमोसोम बनता है जो कि एक नूडल शेप का होता है। उसके बाद आपका डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म ले लेता है। अगर हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका डीएनए 3 चीजों से बना हुआ होता है। पहला है आपका नाइट्रोजनस बेसिस, दूसरा होता है आपका शुगर और तीसरा होता है आपका एक फॉस्फेट ग्रुप। शुगर ग्रुप आपका डीऑक्सीराइबोज होता है जो कि आपका 5 कार्बन शुगर से जुड़ा हुआ होता है। फॉस्फेट ग्रुप आपका 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिला हुआ होता है। और नाइट्रोजनस बेसिस आपके 2 तरीके के होते हैं, एक पिरामिडीन और एक प्यूरिन। पिरामिडीन नाइट्रोजनस बेसिस में आपका थाइमीन और साइटोसिन आता है और प्यूरिन में आपका एडेनिन और ग्वानिन आता है। पिरामिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है जबकि प्यूरिन एक डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर हम डीएनए का स्टेप लैडर मॉडल देखें तो उसमें हमें पता चलेगा जो आपके बेस पेयर्स होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, वो एक पेयर में ही जुड़े हुए होते हैं। आपके पेयर एटी और जीसी नाम से बहुत फेमस है। ए मतलब एडेनिन, एडेनिन किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, थाइमीन के साथ। वैसे ही आपका साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। डीएनए की जो बैकबोन होती है वो हमेशा आपके फॉस्फेट ग्रुप और शुगर ग्रुप से बनी हुई होती है। I hope you guys have liked this video. If you have liked it, do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.